तो आइए अब हम पढ़ते हैं चौथा श्लोक। कंचित कालम नयः माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम प्रपश्यामि ग्राम अन्ते निर्झर नदी पयः पुरम एकांते कांतारे क्षणम अपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। संधि विच्छेद करके ही बोला है। कंचित कुछ, कालम समय के लिए, कंचित कालम कुछ समय के लिए, माम मिला एक शब्द आगे नए के बाद, कंचित कालम कुछ समय के लिए, कंचित कालम कुछ समय के लिए, माम मुझको, माम मुझको नगरात इस नगर से, बहु दूरम अत्यधिक दूर, बहु दूरम अत्यधिक दूर, नए ले चलो। नए मिलाना आपको तीसरा शब्द, नए ले चलो। कंचित कालम कुछ समय के लिए, माम मुझको, अस्मात् अस्मात् मिला, माम के बाद में अस्मात् मिला, मिला हाँ। तो कुछ समय के लिए मुझे अत्यधिक दूर, इस नगर से मुझे अत्यधिक दूर ले चलो। फिर आगे देखिए दूसरी पंक्ति में आओ। ग्रामांते गांव के अंत में, गांव के अंत में सीमा पर, ग्रामांते गांव के अंत में अर्थात सीमा पर, निर्झर झरने नदी और नदियाँ, पयः पूरम, पयः माने जल से, पूरम परिपूर्ण, मतलब गांव की सीमा पर नदी और झरने को जल से परिपूर्ण। पहला शब्द प्रपश्यामि देख रहा हूँ, गांव की सीमा पर झरने और नदियों को जल से परिपूर्ण देख रहा हूँ। पुल लबालब झरने में खूब पानी आ रहा है। ग्रामांते गांव के अंत में, निर्झर झरने नदी और नदियों को, पयः पूरम जल से परिपूर्ण, प्रपश्यामि देख रहा हूँ। और अंतिम पंक्ति है एकांते, एकांत जहाँ एक बिनोक स्वयमियो बस यानी निर्जन, यानी एकांते निर्जन, कांतारे वन में, एकांते कांतारे निर्जन वन में, मैं मेरा क्षणम अपि क्षण भर भी, पल भर भी, संचरणम आखिरी शब्द है संचरण यानी चलना विचरण करना, स्यात् हो जावे। एकांते कांतारे, एकांत यानी निर्जन वन में, एकांते कांतारे निर्जन वन में, मैं मेरा क्षणम अपि क्षण भर, अपि माने भी, क्षण भर भी, संचरणम संचरण यानी विचरण हो, स्यात् हो जावे। अतः हमें शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण की ही शरण लेना चाहिए। देखिए एक बार पुनः है ना, कंचित कुछ, कालम समय, कुछ समय के लिए, माम मुझे, अस्मात् इस, नगरात नगर से, बहु दूरम अत्यधिक दूर, नए ले चलो। कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से अत्यधिक दूर ले चलो। ग्रामांते गांव के अंत में अर्थात सीमा पर, निर्झर झरने नदी और नदियों को, पयः पूरम जल से परिपूर्ण, पयः पूरम जल से परिपूर्ण। पहला शब्द प्रपश्यामि देख रहा हूँ, प्रपश्यामि देख रहा हूँ, गांव की सीमा पर झरने और नदियों को मैं जल से परिपूर्ण देख रहा हूँ। एकांते कांतारे निर्जन वन में, एकांते कांतारे, एकांते निर्जन कांतारे वन में, मैं मेरा संचरणम संचरण यानी मेरा, क्षणम अपि पल भर भी, संचरणम स्यात् विचरण हो जाए। निर्जन वन में मेरा पल भर भी विचरण हो जाए। कवि ये कामना करे हरिदत्त शर्मा जी कि मैं पल भर के लिए अपने जंगल में चला जाऊं, गांव में चला जाऊं, क्योंकि शहरों में तो काफ़ी प्रदूषण है। अतः हमें शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण की ही शरण लेनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि स्पीड, तो आप धीरे धीरे पढ़ें फिर। हाँ देखो पूरा बोल दूं। कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से अत्यधिक दूर ले चलो। कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से अत्यधिक दूर ले चलो। गांव के अंत में अर्थात सीमा पर मैं झरने और जल से, नदियों को जल से परिपूर्ण देख रहा हूं।
निर्जन वन में मेरा क्षण भर भी विचरण हो जाए, अतः हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में चलना चाहिए। आपने 3 बातें देखी, एक तो नगर से दूर जाना, उसको कभी महोदय को नगर से दूर जाना है, दूसरा गांव के अंत में यानी गांव में भी जाना है, और एकांते एकांतेरे अर्थात जंगल में भी जाना है। तो आप समझ गए कि नगर से दूर या चाहे गांव हो चाहे जंगल हो, पर ऐसी जगह जाना है जहां प्रकृति हो और शुद्ध पर्यावरण हो, जैसा आप पीछे देख रहे हैं। तो धन्यवाद, ये भी आपको याद हो गया होगा चौथा श्लोक। अब हम चलते हैं 5वें श्लोक की ओर। इस पाठ में 7 श्लोक हैं, तो ये 5वां श्लोक अब पढ़ेंगे। तो और जैसे वीडियो बन जाता है तो आप जैसे देखते हैं, अभी तो स्क्रीन पे आया ही होगा आपके सारे, तो आप पूरा का पूरा इसको या तो आप मेरे अर्थ को इसको लिख लीजिए और उसको दोबारा 2-3 बार पढ़ें। उस अर्थ को अगर हम अर्थ बदल देते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि मोबाइल नंबर, अगर आप मोबाइल नंबर अपने मोबाइल नंबर को बोलिए, जिस तरीके से बोलते हैं उसका क्रम बदल दीजिए। यानी आप अगर बोलते हैं तो अब 2-2-2 के क्रम में बोलें, तो आप नहीं बोल सकते। या फिर ऐसा कि आपने कोई मोबाइल नंबर अपना याद कर रखा है, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक नंबर बताइए, 10 पूरे 10 नंबर को, तो आप बताने में हमको असुविधा होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका क्रम बदला। क्रम बदलते हमारे याद करने का वो हिसाब बिगड़ जाता है। तो अगर जैसे मैंने ये जो श्लोक बताया, उस श्लोक को वैसे के वैसे ही पढ़ें, याद करें, आपको याद हो जाएगा और आप कक्षा 10 में बहुत अच्छे अंक से क्यों मेरिट में आएंगे। धन्यवाद।